क्योंकि जब आदमी को बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत हो, कोई रास्ता ढूंढ रहा हो, वो तो मेरा सौभाग्य था, मेरे परिवार का सौभाग्य था, मेरे माँ बाप का सौभाग्य था कि मुझे पॉजिटिव और अच्छी चीज मिल गई। उसी टाइम अगर मेरे को कोई बदमाश मिल जाता जो बोलता भाई मैं तेरे को 50,000 रुपया एक आदमी को निपटाने के दे सकता हूं, तो हो सकता है मैं गलत रास्ते पे चला जाता, क्योंकि भूख तो मेरे को बहुत ज्यादा थी। हाँ कि ना? यही मेरा लक है। अगर जितना भी मेरी जिंदगी में लक कोई है तो वो लक ये है कि 22 साल की उम्र पूरी नहीं हुई है, और 22 साल से पहले, क्योंकि नहीं 22 साल एडजेक्ट हुए हैं जिंदगी के। 2 सितंबर 2003 को मैं 22 साल का हुआ, क्योंकि 81 में पैदा हुआ हूं, और 28 सितंबर यानी 22 साल 26 दिन जब मेरी उम्र है, उस दिन मेरे को एक जिंदगी बनाने की किरण मिल जाती। अब लेकिन मैं आपसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किरण तो हमारी भी जिंदगी में कभी ना कभी आई है, लेकिन हमने उतना सीरियसली शायद उसको अभी लिया नहीं है। इसके पीछे अगर मैं देखूं तो वो क्या कारण है कि रोटी भूखे के सामने रखी जाए तो वो एकदम टूट के पड़ेगा, नॉर्मल आदमी के सामने रखी जाए तो थोड़ा नाक लगा के खाएगा कि अरे कौन सी सब्जी है, बोला आलू बैगन, आलू बैगन आई डोंट लाइक। हाँ कि ना? आई लाइक शाही पनीर। बोलो आप। किसी भूखे आदमी को ऐसा एटीट्यूड दिखाते हुए देखा आपने? हमने वो दिन देखे हैं अपने घर पे कि जब हमारे यहाँ जो मांगने वाले होते थे उनके हाथ पे हम लोग 1 या 2 रोटी, जो हमारी श्रद्धा होती थी, वो रखते थे। फिर जो हमारे घर जो सब्जी बनी होती थी वो रखते थे, और वो बेचारे हमारे सामने ही बैठ के उसी हाथ पे रखी हुई रोटी सब्जी को खाते थे, और फिर हम उसको ओक से पानी पिलाते थे। आपको ध्यान है किसी को? मेरे को ध्यान है। अब जो मांगने आया है रोटी, वो ये बोलेगा कि कौन सी सब्जी है तुम्हारे यहां, और हम बोलेंगे जी हमारे यहां तो आलू बैगन है। बोला आई डोंट लाइक आलू बैगन। हाँ कि ना? लेकिन क्या बोलेगा? दे दो। और प्यार से खाएगा कि नहीं खाएगा? और कितनी शिद्दत से खाएगा? एक्चुअली इस शिद्दत की मैं बात कर रहा हूं। ये शिद्दत मेरे को 28 सितंबर 2003 के दिन पैदा हो गई। कारण जो भी समझ लो, भूखा ज्यादा होना, परेशान ज्यादा होना, पारिवारिक दृष्टिकोण वैसा ही है, हिसाब किताब वैसा ही है। 28 सितंबर 2003 के बाद मेरा फॉलोअप नहीं किया किसी ने। उस दिन के बाद मेरे को मोटिवेट नहीं किया किसी ने। उस दिन के बाद किसी ने समझाया नहीं मेरे को, ना मेरी ठोड़ी में हाथ डाला कि तू इस काम को करता क्यों नहीं है, ढंग से कर साले, तेरे को करना पड़ेगा। ऐसे किसी ने बोला नहीं, ना मैंने मौका दिया उसको बोलने का। और तब से लेके अब तक मैं इस बिजनेस में सीरियस हूं। अच्छा, जाने अनजाने 28 सितंबर 2003 को ही मेरे को ये लग गया कि ये व्यापार तेरा है, तेरे को ही चलाना है। क्या लग गया? ये व्यापार तेरा है और तेरे को ही चलाना है। माफ कीजिएगा मेरे को अगर मैं सही नहीं हूं तो, लेकिन काफी सारे लोग इस हॉल में बैठे हैं जिनको आज के दिन भी ये क्लियर नहीं है कि ये व्यापार मेरा है और मेरे को ही चलाना है। क्योंकि आज भी उनकी नजर में ये व्यापार उनके अपलाइन का है, या ये व्यापार रजत वर्मा जी का है, या ये व्यापार जो है हम तो भाई बच्चे हैं, बोला अभी इतनी रिस्क कैसे लें, इतना कैसे लगाएं। तो मेरी कहानी शिद्दत की कहानी है, सीरियसनेस की कहानी है। तो मेरी बात कितने लोगों तक पहुंच रही है जो मैं जहां ले जाना चाहता हूं? एक्चुअली आज हम ना, मैं आपसे बात करने आया हूं। स्लाइडें लाया हूं बहुत सारी, 142 स्लाइड हैं एक पीपीटी में, दूसरी में 68 स्लाइड हैं। सारी दिखाएंगे, जितनी देख सकते हैं देखेंगे, करेंगे बातें। लेकिन आज हम ट्रेनिंग देने नहीं आए, हम तीनों, मैं, गुप्ता जी, शहजाद जी। आज आपसे मोदी जी करते हैं मन की बात, हम काम की बात करने आए। कौन सी बात करने आए हैं? मोदी जी कौन सी बात करते हैं? हम मन की बात क्यों करें आपसे? क्योंकि मन में हमारे कुछ है ही नहीं, और मन में जो है हमारे वो हम अपनी बीवी को बताएंगे, तुम्हें क्यों बताएं? भाई मोदी जी की तो है नहीं, वो तो सब जगह बताते घूम रहे हैं।
हमारे जो मन में होगा हम अपनी बीवी को बताएंगे, उनकी तो है नहीं, वो तो दुनिया को बता रहे हैं। लेकिन हम तुम्हें काम की बात बताएंगे। कौन सी बात करने आए हैं? काम की बात। तो कितने लोग काम की बात सुनने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अभी तक, एक जिंदगी में आदमी के डेस्टिनेशन होती है कि मेरे को जो कुछ करना है वो यहीं से करना है, जो कुछ पाना है वो यहीं से पाना है, जो बनना है वो यहीं से बनना है, जो चाहत है वो यहीं से पूरी करनी है। क्या वो डेस्टिनेशन सेफ शॉप बन चुकी है, या अभी भी आपकी निगाहें इधर उधर पेपर बांट लूं, समोसा बना लूं, चाय बेच लूं और कुछ कर लूं, या कहीं और भी हैं आपकी निगाहें? मेरे साथ एक ही बात थी, 28 सितंबर 2003 से लेके मेरी निगाहें यहीं पे लगी हुई हैं, क्योंकि मैं जो कुछ भी बनूंगा, मेरे को क्लियर हो गया था वो यही है। जो कुछ भी मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, जो करना है वो यहीं करना है, जो कुछ होने वाला है वो यहीं से होगा। तो फिर हम शिद्दत से करेंगे या मजाक में करेंगे? आवाज नहीं आ रही। शिद्दत से करेंगे ना? अच्छा, और बिजनेस की जो डिमांड होगी, जैसे मैंने आपको बोला था, बिजनेस बोलेगा भाई तू नीचे सर कर ले, ऊपर पैर कर ले, ये तो एक अतिशयोक्ति है, एक समझाने का भाव है। नहीं तो दुनिया में कौन बोलेगा आपको कि नीचे सर कर ले, ऊपर पैर कर ले? कोई बोलेगा क्या? और इससे क्या मिलने वाला है? मतलब हमारी शिद्दत इतनी है कि भाई तू बोल, पैंट उतारनी है, शर्ट उतारनी है, बॉडी बनानी है, पेट अंदर करना है, नंगा नाचना है, क्या करना है तू बता, वही हम सब करने के लिए तैयार हैं। रात को जगना है, दिन में जगना है, टाइपिंग सीखनी है, लैपटॉप सीखना है, पीपीटी चलानी है, रोडवेज की बस में बैठना है, अजमेर जाना है, क्या करना है वो बताओ। भूखे रहना है, रह लेंगे, खाना है, खा लेंगे, जो करना है वो बताओ क्या करना है। तो हम जब 28 सितंबर 2003 को ही इसी माइंड मेकअप से तैयार हैं, तो कितने लोग बोलते हैं फिर तरक्की होनी है? आवाज नहीं आ रही। मैं आप सब लोगों से एक और बात पूछना चाहता हूं, तरक्की मेरे कर्मों की वजह से हुई है या मेरे भाग्य की वजह से हुई है? आवाज नहीं आ रही। ऐसा आप में से किसी को शक तो नहीं है? क्योंकि हर बड़े आदमी के बारे में एक शक होता है आदमी को, क्या? किस साले की किस्मत है। बोला अच्छे अच्छे आदमी घूम रहे थे, ये क्या है, उसी दिन निकला और इसको तुरंत निकलते ही टीकन सिंह चौधरी मिल गया, तुरंत निकलते ही हरिशंकर मिल गया, तुरंत निकलते ही योगेश यादव मिल गया, उधर शहजाद हुसैन मिल गए, उधर गुप्ता। क्योंकि एक कहावत बोलते हैं, सबसे ज्यादा सड़क पर कुत्ता मरता है, और वो मरता बेचारा इसलिए है, उसकी कोई गलती नहीं है कि वो मरे सबसे ज्यादा, लेकिन उसकी गलती यह है कि उसको लगता है कि कार बहुत दूर है, मैं निकल जाऊंगा। आधे रास्ते आके उसको लगता है कि नहीं निकल पाऊंगा, फिर एक अगले क्षण उसको लगता है कि नहीं नहीं निकल जाऊंगा, फिर अगले ही क्षण उसको दोबारा लगता है कि नहीं निकल पाऊंगा, और आगे पीछे जाने की स्थिति में बेचारा शहीद हो जाता। हाँ जी। और हमने एक किताब पढ़ी थी कि जो भी काम करो उसको अंत तक करो। हम में से काफी सारे लोग जब पढ़ाई करते हैं तो पूरी नहीं करते, प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं रामकली से, शादी करते हैं चमेली से। क्या करते हैं? प्यार करते हैं रामकली से, शादी करते हैं चमेली से। जब तक प्यार करते हैं तो रामकली अच्छी होती है, और जब चमेली का रिश्ता आता है, जैसे ही पिताजी कान ऐंठता है और बताता है स्कॉर्पियो मिल रही है, तो तुरंत चमेली अच्छी लगने लगती है। हाँ जी। ना पढ़ाई टाइम पे पूरी करते, ना हम प्यार अपना पूरा करते, फिर जो काम करते हैं उसको भी शिद्दत से नहीं करते। नहीं तो मैं आपको आज, मेरे को आप कोई भी प्रोफेशन बोलो, उसी प्रोफेशन का सबसे बड़ा आदमी आपके सामने मैं बता सकता हूं। बोलो, आप एक बार ले लो टेस्ट, बोलो। क्रिकेट नहीं, क्रिकेट तो बहुत बड़ा प्रोफेशन है। मैं सोच रहा था आप बोलोगे रिक्शा वाला। रिक्शे वाले भी दुनिया में करोड़पति अरबपति हैं। क्यों? रिक्शा चलाया बेचारों ने,
फिर रिक्शा चलाते चलाते 10 20 50 रिक्शे बनाए, फिर 100 200 रिक्शे बनाए, फिर साला सोचा कि यार रिक्शे की कंपनी क्यों न डाल लूँ, फिर रिक्शे की कंपनी डाली, फिर रिक्शे की कंपनी डालते डालते फिर उसमें मोटर लगा दी, फिर उसने टिर्री की कंपनी चला दी, फिर धीरे 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 करके वो 200 करोड़ 500 करोड़ की कंपनी बना ली। समझ में आ रहा है? कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आदमी बड़ा नहीं बना है? लेकिन हर प्रोफेशन की डिमांड है। क्या कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? और जिसने कुत्ते की तरह एक्शन लिए हैं हो जाएगा, फिर अगले क्षण नहीं हो पाएगा। फिर किसी ने मोटिवेट कर दिया, एक दिन गाजियाबाद में आके फिर क्या लगा, हो जाएगा। फिर घर गए, फिर नहीं होगा, फिर हो जाए, फिर क्यों जी? तो कितने लोग मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं वहां पहुंच पा रहे हैं? और बोलते हैं कि किसी भी प्रोफेशन को जब तक आपने 5 से लेके 10 साल लगातार उसी शिद्दत पर उसी फोकस के साथ नहीं दिए हैं तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है एलन मस्क और जेफ बेजोस, टॉप 3 में आते हैं। उनकी जिंदगियों की कहानी से अगर हम देखें तो एलन मस्क जो है अपनी जिंदगी में 3 बार दिवालिया हुआ है। यानी उसने सोचा कि मैं कंपनी बनाऊंगा, फेल हो गई। उसने सोचा कि मैं रॉकेट उड़ा लूंगा, फेल हो गया। उसने सोचा कि मैं ये कर लूंगा, फेल हो गया।